हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन पाइनियर। आज हम देखेंगे हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हम उसको ही बार बार देख रहे हैं। मतलब जितने भी हमारे मोस्ट ज्यादा से ज्यादा जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं वो वाला हम पार्ट ज्यादा से ज्यादा एनसीईआरटी से कवर करने की कोशिश करेंगे। लगभग मैं चाहता हूँ कि आपका आखिरी तक पूरे ही चैप्टर का आपको जो है एनसीईआरटी मिल जाए। आई विल ट्राई। अगर नहीं मिलता है तो वो आपका ये हो जाएगा, थोड़ा सा लॉस हो जाएगा। पर जो इंपॉर्टेंट है जिससे सबसे ज्यादा पहले तो क्वेश्चन आ जाते हैं, ओके, तो वही आपको आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहाँ पर शुरू करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग पार्ट। जो जो इंपॉर्टेंट है, वैसे तो पूरी एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन वैसे भी इंपॉर्टेंट होती है, पर अगर आपने पूरी एनसीईआरटी पढ़ रखी है तो आप इसमें जो इंपॉर्टेंट जो हाईलाइट मैं कर रहा हूँ आप उसको एक बार देख के जाइए, ताकि आपको इससे ओवरव्यू मिल जाएगा कि हाँ ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है और इसके और जो पूछने के चांसेस हो जाते हैं वो ज्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका जो है कभी कभी इससे ये वाले पार्ट से कभी क्वेश्चन पूछ लेगा, ऐसा कभी नहीं होगा ना। क्योंकि अगर ये नहीं पूछ रहा है 10-12 साल से, जो मैंने एनसीईआरटी जो मार्क कर रखी है वो मैंने पीवाईक्यू बेसिस के ऊपर मार्क कर रखी है। ठीक है, तो अगर आपको देखना है तो प्लीज इसको देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट है जो मतलब जेन्युइन है, मतलब जिससे लगता है कि मुझे वो आएगा ही आएगा, पीवाईक्यू बेस्ड है। जैसे मैंने शॉर्ट नोट्स पीवाईक्यू बेस्ड आपको प्रोवाइड किया है, वैसा ही एनसीईआरटी में भी मैंने हाईलाइट करके रखा है। ठीक है, तो आई होप आपको जो है याद आ जाए। पहले 2 पेज तो आपको कुछ इसमें इंपॉर्टेंट इतना है। ठीक है, एक बार रीड कर लेना लाइन टू लाइन। ठीक है, स्टेमन देखे माइक्रोस्पोरेंजिया एंड द पोलन रिंग की अगर मैं बात करूंगा 2 पार्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसमें पहले तो बात करना है आपको, इसमें जो याद रहता है प्रॉक्सिमल एंड में आपका जो है फिलामेंट प्रेजेंट होता है। कहाँ पर रहता है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं आज, तब से यही वाला कलर चल रहा है, थोड़ा सा कलर लेंगे आज ये वाला। तो यहाँ पे प्रॉक्सिमल एंड में ऑफ द फिलामेंट ऑफ द अटैच टू द थैलेमस ऑफ द पेटल और द फ्लावर। ठीक है, प्रॉक्सिमल एंड में आपका जो है फिलामेंट जो कि अटैच होता है पेटल ऑफ द टू द थैलेमस और द पेटल ऑफ द फ्लावर से। ठीक है, द नंबर एंड द लेंथ ऑफ द स्टेमन आर वेरिएबल इन अ फ्लावर डिफरेंट। आपकी जो नंबर है और लेंथ है स्टेमन की, हर एक फ्लावर में डिफरेंट स्पीसीज में अलग अलग हो सकती है, वेरिएबल हो सकती है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट बात कर लेंगे। यहाँ पे कभी कभी बाइलोब्स वाला भी पूछ लेता है। तो टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब विद ईच लोब हैविंग द 2 थीका, तो इसलिए इसको डाइथिकस कहते हैं। क्या कहते हैं, डाइथिकस कहते हैं। ये भी आपका इंपॉर्टेंट आ जाता है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ रखा है। उसके बाद और भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे द एंथर ऑफ द 4 साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। कितने माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं इसके अंदर, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। कहाँ पे रहते हैं, कॉर्नर टू ईच ऑफ द लोब। सारे ही अपने कॉर्नर टू ईच ऑफ द लोब में आपको देखने को मिल जाते हैं। बाइलोब नेचर ऑफ द एंथर इज डिस्टिंक्ट बाय द ट्रांसफर सेक्शन। देख लीजिए यहाँ पे आपको ट्रांसफर सेक्शन के थ्रू देखने को मिल रहा है। आपके कितने 4 माइक्रोस्पोरेंजिया इनके अंदर देखने को मिल जाते हैं। अभी बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजिया की। ठीक है, आपका जो है ये वाला भी एक बार सेंटेंस आई थी, पिछले टेस्ट में आपको पूछ लिया था। माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम क्या बन जाता है आपका, पोलन सैक। तो ये भी आपका जो है क्वेश्चन बन चुका है, पिछले मॉक टेस्ट में आपको करवाया होगा। ये भी इंपॉर्टेंट है। जितना मतलब टेस्ट में आ रखे ना उतने मैंने हाईलाइट कर रखे हैं। और जो भी है हमने जो पेपर किया है वो लगभग पूरी आपकी एनसीईआरटी जो है बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री का तो आपका जो है पूरा कंसेप्ट कवर कर रखा है उस मॉक पेपर ने। तो आप उसको प्लीज बार बार करते रहिए। आप सोच रहे होंगे कि मॉक क्यों नहीं करवा रहे हो, कि कैसे करवा रहे हो। भाई अभी तक जितने मॉक हो रखे हैं ना, जो इंपॉर्टेंट मॉक है वो करवा दिए हैं सारे के सारे आपको। ठीक है, जरूरत से ज्यादा मैंने नहीं करवाए हैं। जितने करवाए उनको अगर आप बार बार करोगे तो आपका डेफिनेटली स्कोर जितना आ रहा है ना उससे 100 और 150% जो है मार्क्स जो है बढ़ने की चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, तो प्लीज उसको बार बार करते रहिए। उसके बाद कर लेते स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया इन ट्रांसफर सेक्शन, टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजिया अपर नियर टू द सर्कुलर आउटलाइन वगैरह, ये सब चीज इसकी याद नहीं रखनी है। इसमें याद रखनी है आपको जो है सराउंडेड बाय 4 लेयर्स। कितनी लेयर्स होती है, सराउंडेड 4 लेयर। पहली है एपिडर्मिस, फिर एंडोडर्मिस, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड द टैपेटम। ठीक है, तो 3 लेयर जो क्या आपका फंक्शन क्या करती है, प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन डाइसेंस ऑफ द एंथर। जो आपकी 3 लेयर है वो आपका प्रोटेक्शन में मदद करती है, हेल्प करती है डाइसेंस ऑफ द एंथर करने में मदद करती है। इनर मोस्ट वॉल ऑफ द ईयर जो आपकी टैपेटम होती है, टैपेटम का मेन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आ जाता है, इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। इट नरिशेस द डेवलपिंग पोलन ग्रेन। क्या कर देता है, ये नरिश करता है आपकी डेवलपिंग पोलन ग्रेन को। ठीक है, पोजेस अ डेंस साइटोप्लाज्म इनके अंदर प्रोसेस होता है। जनरली हैव द मोर देन 1 न्यूक्लियस इसके अंदर देखने को मिल जाता है। क्या हो जाता है इनके अंदर, एक मिनट, ये फिर से मार्कर जो है मेरा खराब हो गया। देन साइटोप्लाज्म देखने को मिल जाता है। जनरली हैव मोर देन 1 न्यूक्लियस इनके अंदर देखने को मिल जाता है। क्या देखने को मिल जाता है, नरिश करता है डेवलपिंग पोलन ग्रेन को। ठीक है, और क्या कर देता है, 10 साइटोप्लाज्म इसके अंदर होता है और इसके अंदर मोर देन 1 न्यूक्लियस देखने को टैपेटम के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, अदर बाकी की जो लेयर थी आपका सिर्फ प्रोटेक्शन करती है और हेल्प करती है डाइसेंस में। डाइसेंस मतलब एंथर को बस्ट होने में मदद करती है, ये चीज याद रखनी है। उसके बाद स्पोरेंजिनस टिश्यू सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे स्पोरेंजिनस टिश्यू की आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। द यंग एम्ब्रियो,
व्हेन द यंग एम्ब्रियो द ग्रुप ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी अरेंज अ होमोजीनस सेल को ग्रुप ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द अरेंज होमोजीनस सेल, उसको कहते हैं आपके स्पोरोजीनस टिश्यू। क्या कहते हैं? स्पोरोजीनस टिश्यू। कहां पे होते हैं? आपके माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर पे, सेंटर, हर एक सेंटर के अंदर आपको माइक्रोस्पोरेंजियम के हर एक सेंटर के अंदर देखने को मिलेंगे। अभी हम देखेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में आपको देखना है कि आपका जो है स्पोरोजेनस, जो सेल ऑफ द स्पोरोजेनस टिश्यू है, अंडर जो स्पोरोजेनस टिश्यू जो थे ना आपके, वो माइटोटिक डिवीजन में जाते हैं तो माइक्रोस्पोर टेट्राड्स बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे स्पोरोजेनस टिश्यू जो है आपके जो है माइटोटिक डिवीजन, मियोटिक डिवीजन आपका करते हैं, मियोटिक डिवीजन आपका करते हैं, मियोटिक डिवीजन कर देते हैं और क्या कर देते हैं? माइक्रोस्पोर टेट्राड्स बना देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपका, इस तरीके से आपका जो है डाइसेंस देखने को मिल रहा है, ये आपके माइक्रोस्पोर वगैरह स्पोरोजिनस टिश्यू देखने को मिल रहा है। यहाँ पे स्पोरोजिनस टिश्यू भी देख लीजिए, इस तरीके से आपका मिडल ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर मिडल में हो जाता है। कनेक्टिव टिश्यू भी आपका जो एंथर के बीच में देखने को मिल जाता है। तो ये सब चीजें आपकी दे रखी है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपका, अभी बात करेंगे आपका ईच ऑफ द स्पोरोजिनस टिश्यू कैपेबल टू गिव राइज माइक्रोस्कोप टेट्रा, अभी देख लिया क्योंकि आपका मियोटिक डिवीजन यहाँ पे हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका ईच वन ऑफ द पोटेंशियल पोलन ग्रेन माइक्रोस्पोर मदर सेल, यहाँ पे क्या हो जाता है? प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम द माइक्रोस्पोर मदर सेल इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या नाम से जानते हैं हम? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। मतलब क्या कह रहा है यहाँ पर? अगर आपका जो है फ्रॉम द पोलन मदर सेल थ्रू द मियोसिस, आपका पोलन मदर सेल से आपका क्या बन रहा है? माइक्रोस्पोर बन रहा है, माइक्रोस्पोर बन रहा है। किससे? उसको मियोसिस, जिस मियोसिस का नाम क्या दिया इन्होंने? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। एक मिनट फिर से लिख देते हैं ताकि आपका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यहाँ पे आ जाए। तो आपका क्या बन रहा है यहाँ पर? यहाँ पे क्या बन रहा है? माइक्रोस्पोर बन रहे हैं, ठीक है। किससे? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से बन रहा है, जो कि आपका मियोसिस करवाएंगे। क्या करवाएंगे? मियोसिस के थ्रू होंगे। तो यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ, इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। फॉर्मेशन ऑफ द माइक्रोस्पोर फ्रॉम द पोलन मदर सेल इज थ्रू द मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ये याद रखना है। नेक्स्ट बात कर रहे थे, माइक्रोस्पोर ऑफ द एनी टाइप इज फॉर्म अरेंज इन अ क्लस्टर ऑफ द 4 सेल। माइक्रोस्पोर आपके 4 सेल के अरेंज में फॉर्म हो जाते हैं, जिसको माइक्रोस्पोर टेट्राड्स के नाम से हम जानते हैं। उसका एंथर मैच्योर एंड डिहाइड्रेट आपका मैच्योर हो जाता है, डिहाइड्रेट हो जाता है, माइक्रोस्पोर डिसोसिएट फ्रॉम द ईच अदर एंड डेवलप इनटू द पोलन ग्रेन। जब मैच्योर हो जाता है, डिहाइड्रेट होने की जगह पर आ जाता है, तो आपके जो माइक्रोस्पोर थे वो आपके डिसोसिएट फ्रॉम ईच अदर, खुद से डिसोसिएट होकर वो क्या बना देते हैं? पोलन ग्रेन बना देते हैं। Inside microsporidium, several thousands of the microspore और pollen grain are formed that are released in a dehiscence of the anther, ठीक है। अभी पोलन ग्रेन के बारे में हम पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने करवा दिया, ठीक है। पोलन ग्रेन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हर एक चीज आपको याद आनी चाहिए। रिसेंट पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट, क्या रिप्रेजेंट करता है? आपकी मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। जस्ट द ओपन द एंथर ऑफ हिबिस्कस ऑफ द एनी अदर फ्लावर विल बी द डिपोजिशन ऑफ येलोइश पाउडरी, जो आपके फिंगर के ऊपर देखने को मिल जाता है, वो आपका कैसा होता है? पोलन ग्रेन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पोलन ग्रेन की, अच्छी तरीके से अभी हम बात करेंगे। माइक्रोस्पोर, यू विल really be amazed at the variety of the architecture, the size and shape of the color design seen on the pollen grain from the different species। हर एक पोलन ग्रेन के आपको अलग अलग साइज, शेप, कलर, डिजाइन वगैरह अलग अलग देखने को मिलेंगे, ठीक है। पोलन ग्रेन्स आर अलग अलग या सेम? पोलन ग्रेन जनरली मेजर अबाउट कितने? आप 25 से 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर आपको देखने को मिल जाते हैं। उसके अंदर आउटर जो लेयर होती है वो एक्साइन से बनी होती है, मेड अप ऑफ द स्पोरोपोलिन। स्पोरोपोलिन बता दीजिए कैसा है आपका? विथस्टैंड कर देता है हाई टेम्परेचर को, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड को। ये नो एंजाइम इसको डिग्रेड कर सकती है स्पोरोपोलिन को, ठीक है। ये आपको फॉसिल के फॉर्म में देखने को मिल जाता है, तो ये आपको याद रखना है। एक और चीज इसके अंदर याद रखनी है, पोलन ग्रेन के अंदर एक्साइन जो है, इसके अंदर तो आपको स्पोरोपोलिन देखने को मिल जाता है, पर इसके अंदर जो प्रोमिनेंट अपर्चर होता है ना, जिसका नाम है जर्म स्पोर, क्या नाम है उसका? जर्म स्पोर, स्पोर नहीं पोर, ठीक है। उसके अंदर स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है, तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि पोलन ग्रेन में अगर आपका जर्म पोर है, जहां पे पोलन स्पोरोपोलिन एब्सेंट है, तो क्या है? ये सॉरी पूरा आंसर ही बोल दिया। एक्साइन में आपका एक प्रोमिनेंट अपर्चर होता है, जिसके अंदर स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है, तो वो क्या होता है? तो आपका जर्म पोर होता है। या फिर आपको कभी पूछ रहेगा ट्रू और फॉल्स में, द एक्साइन हैविंग द प्रोमिनेंट अपर्चर कॉल्ड जर्म पोर हैविंग द पोलन स्पोरोपोलिन, ये कैसा हो गया? आपका फॉल्स हो गया। इस तरीके के आपके क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं।
उसके बाद करते हैं आपका जो है पोलिंग ग्रेन आर वेल प्रेजेंट एज अ फॉसिल। हाँ देखिए फॉसिल की वजह से आपको पता चल जाता है कि स्पोरोपोलिन, आपको पता चल जाता है कि कौन कौन से पोलिंग ग्रेन थे पहले फॉसिल के फॉर्म में, क्योंकि इसको कोई भी एंजाइम डिग्रेड नहीं कर देता है। ये आपका विथस्टैंड करता है हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अल्कलाइन प्रेशर में। नो एंजाइम दैट डिग्रेड द स्पोरोपोलिन, ये भी आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। फिर उसके बाद आउटर पार्ट हमने देख लिया। इनर पार्ट ऑफ द पोलिंग ग्रेन किससे बना होता है? आपके एंटाइन से बना होता है, जिसके अंदर थिन और कंटिन्यूअस लेयर मेड अप ऑफ द सेलुलोज एंड पेक्टिन। ये याद रखना है आपको, ठीक है। एंटाइन किस चीज से बना होता है? थीन, थीन याद रखना है, थीन कंटिन्यूअस लेयर मेड अप ऑफ द सेलुलोज एंड पेक्टिन। ये चीज आपको याद रखनी ही रखनी है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं साइटोप्लाज्म ऑफ द पोलन ग्रेन सराउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन व्हेन द पोलन ग्रेन इज मैच्योर इफ इट कंटेन्स द, अगर आपका जो है साइटोप्लाज्म जो पोलन ग्रेन के अंदर सराउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पोलन ग्रेन आपका मैच्योर होकर आपका वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल क्या बना देता है? वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल बना देता है। वैसे तो आपका वेजिटेटिव सेल बिगर हो जाता है और मोस्ट अबंडेंट होता है, क्या होता है? फूड रिजर्व इसके अंदर होता है। लार्ज इरेगुलर शेप इन न्यूक्लियस इसके अंदर प्रेजेंट होता है। और आपका जनरेटिव सेल कैसा होता है? स्मॉल होता है, फ्लोट करता है साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता है। इट हैज अ स्पिंडल शेप डेंस साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। इसके अंदर आपको कैसा है? स्पिंडल शेप डेंस साइटोप्लाज्म भी देखने को मिलेगा और न्यूक्लियस भी देखने को मिलेगा। उसके बाद 60%, ये भी आपका इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है सर, मैं स्टार मार्क कर देता हूं, ठीक है, स्टार मार्क कर देता हूं। 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म पोलन ग्रेन शेडेड टू सेल स्टेज, ठीक है। 60% आपके जितने भी एंजियोस्पर्म है 2 सेल स्टेज में ही जाते हैं, बाकी जितने रिमेनिंग होते हैं वहां पे क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? 2 मेल गैमेट बिफोर पोलन ग्रेन आर शेडेड। आपका पोलन ग्रेन शेड होने से पहले ही ये याद रखना है कि कब आपके 3 सेल स्टेज बन रहा है, तो पहले पोलन ग्रेन शेड होने से पहले ही वो मियोटिकली डिवाइड हो जाता है। क्या हो जाता है? सेल मियोटिकली डिवाइड हो जाता है। आई थिंक सो ये पीडीएफ का ना थोड़ा सा प्रॉब्लम अगर आ रहा होगा, थोड़ा सा आप इसकी क्वालिटी वगैरह बढ़ा देना, क्योंकि थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ब्लर दिख रहा है ना ये, ठीक है। नहीं कोई इतना इशू नहीं आएगा, आपको हाईलाइट कर रहा हो तो उसमें समझ ही आ रहा है क्या क्या हाईलाइट कर रहा हूँ। आप अपनी एनसीईआरटी लेकर बैठ जाना, तो अगली बार आपको जो है पीडीएफ इस तरीके से देखने को नहीं मिलेगा। पता नहीं कहां से डाउनलोड कर लिया मैंने। तो सेल जो कि डिवाइड होता है मियोटिकली गिव राइज टू द 2 मेल गैमेट्स बिफोर द पोलन ग्रेन आर शेडेड, जैसे कि 3 सेल स्टेज में आपको देखने को मिल जाता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। कब कब देखने को मिल रहा है? जनरेटिव सेल डिवाइड माइटोटिकली डिवाइड होता है बिफोर द पोलन ग्रेन शेडेड होने से पहले ही 3 सेल स्टेज बन जाता है। ये चीज आपको याद रखनी है। अभी कुछ पोलन ग्रेन्स की जो है सीवियर प्रॉब्लम देखेंगे, जैसे कि एलर्जीज, ब्रोंकियलर एप्लीकेशंस, आपको सम ऑफ द पीपल लीडिंग टू द क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, इस तरीके के पोलन ग्रेन की वजह से आपको देखने को मिल जाता है। जैसे कि आपका है कौन कौन है? कैरोट ग्रास पार्थेनियम, ठीक है, केम इनटू इंडिया कंटामिनेटेड विद द इंपोर्टेड वीट, बिकम द अनक्वाइटस इन ऑकरेंस एंड कॉज द पोलन एलर्जी, आपका जो है इन्होंने कर दिया था, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आपका पोलन ग्रेन रिच इन किसमें? न्यूट्रिएंट है। न्यूट्रिएंट में ये आपका जो है आपकी जो है फूड सप्लीमेंट की तरह, टैबलेट की तरह आप यूज कर देते हो। आपका जो है पोलन टैबलेट जो है आपका फूड सप्लीमेंट की तरह आप कर सकते हो, जैसे कि वेस्टर्न कंट्री में पोलन यूज इन अ टैबलेट एंड सिरप अवेलेबल इन अ मार्केट, वेस्टर्न कंट्री में आपको देखने को मिल जाएगा। और पोलन कंजप्शन इज हैज बीन क्लेम टू बी द इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट, और ये कैसा होता है? ऑर्गेनिक होता है। आपका परफॉर्मेंस ऑफ द एथलीट और रेस ऑफ द हॉर्स में आपका जो है पोलन ग्रेन जो है आपका कंजम्पशन बढ़ा देता है। पोलन ग्रेन कंजम्पशन है बीइंग क्लेम टू इंक्रीज, क्या करेगा? इंक्रीज कर देता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। तो पोलन ग्रेन क्या कर देगा? कंजम्पशन हैज बीन क्लेम टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ द एथलीट एंड द रेस ऑफ द हॉर्स आपका आ जाएगा। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपका, नेक्स्ट बात करते हैं और भी चीजें आपकी जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पे कुछ आपका जो है शेडेड वगैरह हो गई, तो कुछ में आपका जो है पोलन ग्रेन की लॉस वेलिबिलिटी विद इन 30 मिनट दे रिलीज के बाद कोई भी 30 मिनट में चले जाता है। फिर आपका रोजिएसी, लेग्यूमेसी और सोलेनेसी, ये आपका 2021 में इसके ऊपर क्वेश्चन बन चुका है। तो रोजिएसी, लेग्यूमेसी और सोलेनेसी दे मेंटेन द वेलिबिलिटी फॉर द मंथ। यू मे हैव हर्ड द स्ट्रॉन्ग, जैसे आपका स्पर्म और सीमन को भी हम स्टोर कर देते हैं, वैसे ही हमने अभी क्या कर दिया? पोलन ग्रेन को भी स्टोर करना शुरू कर दिया है फॉर अ ईयर के लिए लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर -196 डिग्री सेल्सियस में। ये भी आपको याद रखना है और आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद कहते हैं आपका जो है पीटल माइक्रोस्पोरेंजियम ओव्यूल्स एंड द माइक्रोस एम्ब्रियोसाइट के बारे में अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है।
तो इसके अंदर मोनोकार्पलरी और मल्टी कैपिलरी आपको पता होना चाहिए। मोनोकैपिलरी क्या हो जाता है, द गायनोशियम में कंसिस्ट ओनली सिंगल पिस्टाइल, तो इसके अंदर मोनोकार्पलरी हो जाता है, और मोर देन वन पिस्टाइल के अंदर मल्टी कैपिलरी हो जाता है। ठीक है, आपकी जो मोर देन वन अगर आपके फ्यूज हो जाते हैं एक साथ टुगेदर में, तो उसको सिंग कार्पस कहते हैं। मल्टी कार्पली में क्या हो जाता है, अगर मोर देन वन पीटीएल जो कि आपके फ्यूज हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं टुगेदर में, तो सिंग कार्पस बनाते हैं। मे बी फ्री, अगर आपका फ्री देखने को मिल देंगे तो आपको एपोकार्पस देखने को मिल जाएंगी। बाकी तो पता होगा स्टिग्मा स्टाइल, ओवरी स्टिग्मा वगैरह सबका चीज आपको पता होगा, तो इसको एक बार रीड कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। The origin of the placenta are the microsporangia commonly called the ovules। ओव्यूल्स के बारे में अभी हम पढ़ेंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम जो कि फीमेल के बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं। तो आपका ओव्यूल जो है familiar ourselves with the structure of the typical angiosperm ovule। आपका कॉमन स्मॉल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लेसेंटा में बी स्टक इनटू द फ्यूनिकल। ये याद रखना है, फ्यूनिकल का आपका क्या है, स्मॉल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लेसेंटा विच में मींस स्टक विद द फ्यूनिकल। ये आपको याद रखना है, इनकी डेफिनेशन याद रखनी है। फ्यूनिकल, हाइलम, इंटैगमेंट, चेलाइजर और माइक्रोपाइलर, इनके जो डेफिनेशन इनको याद रखिए। इनके ऊपर क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, इस साल देखने को मिल जाएगा, 2020 में देखने को मिला था, 2022 में देखने को मिला था, इस साल तो जरूर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, आई होप आपको जो है जो मैं बोल रहा हूँ वो आपका सच में सच हो जाए। ठीक है, द स्ट्रक्चर ऑफ अटैच टू द प्लेसेंटा बाय मीन ऑफ द स्टॉक, उसको कहते हैं फिनिकल। द बॉडी ऑफ द ओव्यूल जो कि आपके फ्यूज होती है फिनिकल से, द रीजन इज कॉल्ड हाइलम। जो कि आपकी फ्यूज होती है फिनिकल से, जो बॉडी ऑफ द ओव्यूल, उस रीजन को क्या कहते हैं हम, हाइलम कहते हैं। हाइलम क्या करता है, रिप्रेजेंट कर देता है जंक्शन बिटवीन द ओव्यूल एंड फिनिकल। आपका क्या है, हाइलम क्या कर देता है, रिप्रेजेंट कर देता है जंक्शन बिटवीन द ओव्यूल एंड फिनिकल। इंटेग्मेंट क्या करता है, प्रोटेक्टिव एनवेलप, क्या करता है आपका प्रोटेक्टिव एनवेलप, याद रखना है, इंटेग्मेंट प्रोटेक्टिव एनवेलप करता है। उसके बाद न्यूक्लियस एक्सेप्ट द टिप वेयर द स्मॉल ओपनिंग इज कॉल्ड माइक्रोपाइलर। जो कि आपका जो है इंटेग्मेंट इन सर्कल द न्यूक्लियस एक्सेप्ट द टिप वेयर द स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड द माइक्रोपाइलर ऑर्गेनाइज कहते हैं। उसके बाद अपोजिट टू द माइक्रोपाइलर इन चाइजल एंड आपको देखने को मिल रहा है, जो चाइजन आपका बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल कर देता है। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसल पार्ट हो जाता है, इंटैगमेंट का भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, हाइलम भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, फिनिकल भी आपका इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो कि अटैच होता है प्लेसेंटा मीन्स ऑफ द स्टॉक ऑफ द कॉर्फोनिकल। उसके बाद ओव्यूल जो कि फ्यूज होता है रीजन ऑफ द रीजन, जब फिनिकल रीजन से हो जाता है तो उस रीजन को हम हाइलम कहते हैं। जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फिनिकल भी देखने को मिलता है। प्रोटेक्टिव एनवेलप कॉल्ड इंटैगमेंट, स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड माइक्रोपाइलर, चेलेजल रिप्रेजेंट द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस द प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ द मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल की अगर मैं बात करूंगा, मेगास्पोर मदर सेल की अगर मैं बात करूंगा, कॉल मेगास्पोरोजेनेसिस आपको कहता है। ठीक है, आपका क्या है, मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल, आपको पहले बता दिया था। मेगास्पोरोजेनेसिस आपको देखने को इसमें भी मिल जाता है। अभी आगे देखते हैं आपका जो स्ट्रक्चर जो है आपको बहुत याद रखना है। आपको कभी भी पूछ लेता है चैलेंजल एंड के ऊपर कौन सा एंटीपोडल होते हैं, माइक्रोपोलर एंड के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, फिलीफॉर्म एपरेटस देखने को मिल जाता है। ठीक है, सिनर्जीज देखने को मिल जाते हैं, 2 और एक सेल देखने को मिल जाता है। पोलर न्यूक्लियाई, सेंट्रल न्यूक्लियाई भी आपको ये मतलब ये पूरा ही स्ट्रक्चर जो है हाईलाइट कर दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट आ जाता है। ये आपको याद रखना है किस तरीके से आपका जो है अरेंजमेंट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपका फीमेल गैमेटोफाइट में मोटिलिटी फ्लावर वन ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल व्हाइल द अदर 3 इज जनरेटेड। जो आपका फीमेल गैमेटो एक ही आपका फंक्शनली हो जाता है, अदर 3 कैसे हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। ओनली द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप एंड फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक। द मेथड ऑफ द एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन ऑफ द सिंगल मेगास्पोर इज टर्म एज माइक्रोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्या कहते हैं हम इसको, माइक्रोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। जो कि आपको embryo formation of the single monospore is a term as a monosporic development, सॉरी माइक्रो नहीं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट आपको याद रखना है। उसके बाद बात कर लेते हैं आपका और भी चीजें इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट आ जाती है, एक बार पढ़ लेना इसको। ठीक है, उसके बाद 6 और 8 ऑफ द न्यूक्लियस सराउंडेड बाय द सेल वॉल एंड द ऑर्गेनाइज इनटू द सेल। ठीक है, रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई इज कॉल्ड, जो आपके 2 न्यूक्लियाई रिमेनिंग हो जाते हैं पोलर न्यूक्लियाई, आर सिचुएटेड बिलो द एग एपैरेटस इज कॉल्ड सेंट्रल सेल। आपके जो है 2 न्यूक्लियाई है बिलो द एग एपैरेटस, ये याद रखना आपका, बिलो द एग एपैरेटस जो कि लार्ज सेंट्रल सेल बना देते हैं। ठीक है, उसके बाद दिस कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्ट्रीब्यूशन विद इन द सेल एम्ब्रियो साइज, 3 सेल स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है। माइक्रोपाइलर एंड में एग अपैरेटस देखने को मिल रहा है। जो आपने स्ट्रक्चर देखा है ना, उसको यहाँ पर एक डिस्क्राइब कर रहा है। इसमें एक और चीज आपको याद रखनी है, एंटीपोडल 3 सेल्स चैलेंजल एंड के ऊपर उसके अंदर एंटीपोडल सेल प्रेजेंट होते हैं। उसका टिपिकल एंजियोस्पर्म में 8 न्यूक्लिएटेड होता है और 7 सेल्ड होता है। ये भी चीज आपको याद रखनी है किसी भी तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अभी हम पॉलिनेशन के ऊपर आ गए हैं, बता दीजिए। पॉलिनेशन काफी तरीके के आपको देखने को मिल जाते हैं, तो आपको सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, पॉलिनेशन मैकेनिज्म वगैरह। ठीक है, वो आपको मैं बता देता हूँ। आपका काइंड ऑफ ऑटोगेमी वगैरह, चिलाइजोगेमी वगैरह हर चीज आपका जो है आ रहा था आपका 2019 में, इसके बारे में क्वेश्चन पूछ रखा है।
तो बता दीजिए ऑटोगैमी कब अचीव होता है, विद इन द सेम फ्लावर के अंदर ऑटोगैमी हो जाता है, ठीक है। नॉर्मल फ्लावर एक्सपोज हो जाता है, द एंथर तो स्टिग्मा कंप्लीट ऑटोगैमी, कंप्लीटली ऑटोगैमी कैसी आपकी रेयर होती है, ठीक है। रिक्वायर सिंक्रो सिंक्रोनी होना चाहिए पोलन रिलीज में और स्टिग्मा रिस्पेक्टिवली, तो सिंक्रोनाइजली आपका काम करना चाहिए, तब जाके आपकी ऑटोगैमी देखने को मिल जाती है। उसके बाद आपकी जो है ऑटोगैमी में और भी चीजें हम देखेंगे। ऑटोगैमी में आपका जाता है सेल पॉलिनेशन कैन अकर सम प्लांट्स सच एज वोल्वा जो कि कॉमनली पैंसी के नाम से जानते हैं, ऑक्जेलिसिस और कमिनलीना ये आपके जो है नाम हो जाते हैं, जो कि दो तरीके के फ्लावर टाइप्स होते हैं। कुछ आपके चैस्मोगैमस हो जाते हैं जो सिमिलर फ्लावर जो कि अदर स्पीसीज के जैसे देखने को मिल जाते हैं, एक्सपोज एंथर और स्टिग्मा आपको देखने को मिल जाता है। पर चिलाइजोगैमस कैसे हो जाते हैं आपके फ्लावर जिसे डू नॉट ओपन एट ऑल, ठीक है। तो इनके अंदर क्या स्टिग्मा और एंथर आपके कैसे हो जाते हैं, क्लोज टू ईच अदर देखने को मिल जाता है। तो आपका एंथर जो डाइसेंस होगा बर्ड के अंदर, तो कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा इफेक्ट द पॉलिनेशन, ठीक है। तो आपका जो चिलाइजोगैमी है, चिलाइजोगैमस जो फ्लावर होते हैं और इनवेरिएबल ऑटोगैमस जो करते हैं, दिस इज नो चेंज इन अ क्रॉस पॉलिनेशन लैंडिंग ऑन द स्टिग्मा, ठीक है। तो इनवेरिएबिलिटी ऑफ द ऑटोगैमस, देयर इज नो चेंज ऑफ द क्रॉस पॉलिनेशन लैंडिंग ऑन द स्टिग्मा देखने को मिल जाता है। उसके बाद चिलाइजोगैमस फ्लावर जो कि प्रोड्यूस करता है अश्योर सेट इवन इन एब्सेंस ऑफ द पॉलिनेटर्स, ठीक है। चिलाइजोगैमस फ्लावर है, प्रोड्यूस करता है अश्योर सीड सेट इवन एब्सेंस ऑफ द पॉलिनेटर्स, ठीक है। डू यू थिंक एब्सेंस मतलब ये भी आपको याद रखना है, तो आपको देखने को मिल गया इसके अंदर कंप्लीटली ऑटोगैमस जो कंडीशन है देखने को मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपका जो है, जिटेनोगैमी अगर बात करेंगे, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, यहाँ पे क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाएगा पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। यहाँ पे आपके ट्रांसफर हो जाता है सिग्मा और जो है एंथर के ऊपर अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट के अनदर फ्लावर से। और जो क्या होता है, जिनेटोगैमी इज अ फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन इन्वॉल्विंग पॉलिनेटिंग एजेंट, आपका फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन है पर जेनेटिकली ये सिमिलर है ऑटोगैमस से, ठीक है। फंक्शनली कैसा है आपका क्रॉस पॉलिनेशन है इन्वॉल्विंग पॉलिनेटिंग एजेंट, बट जेनेटिकली कैसा है, सिमिलर टू द ऑटोगैमस सिंस द पोलन ग्रेन केम फ्रॉम द सेम प्लांट, ठीक है। तो आपको क्या है, ऑटोगैमस है, इसलिए आपको असर्शन रीजन भी कभी देखने को मिल जाता है। तो इसमें असर्शन रीजन दो प्रकार की भी बन जाता है, तो वो भी आपको याद रखना है। जनरली इट इज सिमिलर टू ऑटोगैमस सिंस द पोलन ग्रेन कम फ्रॉम द सेम प्लांट, ठीक है। उसके बाद पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, ये भी आपको याद रखना है, जिटेनोगैमी। फिर उसका जेनोगैमी, एक्सेनोगैमी जो आ जाता है, यहाँ पे पूरा ही डिफरेंट ग्रेन्स केम फ्रॉम द स्टिग्मा ऑफ द डिफरेंट प्लांट के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। ड्यूरिंग द पॉलिनेशन ब्रिंग जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ द पोलन ग्रेन टू द स्टिग्मा, आपका जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ द पोलन ग्रेन भी आपका लेकर आ जाता है स्टिग्मा के ऊपर, ठीक है। उसके बाद क्या देते हैं, एजेंट ऑफ द पॉलिनेशन के बारे में बात करेंगे। अभी हम एजेंट ऑफ द पॉलिनेशन के यहाँ पे बात करेंगे। तो प्लांट यूजर टू एबायोटिक विंड और वाटर को और वन बायोटिक एनिमल्स को एजेंट में थ्रू करते रहे। तो आपको ये इसके अंदर पूछ लेता है कि प्लांट कितने यूज करता है, दो एबायोटिक कौन से, विंड और वाटर को, और वन बायोटिक जो कि आपका एनिमल के अंदर देखने को मिल जाता है। मेजोरिटी ऑफ द प्लांट कैसे यूज करते हैं, आपका बायोटिक एजेंट यूज करते हैं फॉर द पॉलिनेशन, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जितना हाईलाइट कर रहा हूं ना भाई, वो एक बार पढ़ के जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और आपका जो है 70 से 75% जो है आपका पेपर यही कवर करके जाएंगे, गारंटी ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 2 एबायोटिक और जो है 1 एबायोटिक आपको देखने को मिलेगा। मेजोरिटी ऑफ द प्लांट यूज द बायोटिक एजेंट फॉर द पॉलिनेशन आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद बात कर लेते हैं पॉलिनेशन ऑफ बाय द विंड मोर कॉमन अमंग द एबायोटिक पॉलिनेशन। अगर आपका विंड के अंदर आपको पॉलिनेशन करवाना है तो आपको एबायोटिक सबसे ज्यादा बताइए, आपको एबायोटिक पॉलिनेटर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पोलन ग्रेन कैसा होना चाहिए, आपका लाइट होना चाहिए और नॉन स्टिकी होना चाहिए। नॉन स्टिकी टू दैट कैन बी ट्रांसपोर्टेड बाय द विंड, आपका विंड करने से आपका ट्रांसपोर्टेंट हो जाता है। और भी चीजें आपको देखने को स्टिकी और विंड से आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। Wind of the pollinating flower are often single ovule in each ovary, numerous flower packed into the inflorescence of family. Example of the corn cob में आपको देखने को मिल जाएगा। Stigma style wave in a wind trap the pollen grain and wind pollination is quite common in grasses, ये भी आपको याद रखना है। wind pollination आपका quite common है कहाँ पर, grasses के अंदर। उसके बाद पॉलिनेशन इज वाटर इज क्वाइट रेयर, आपका कैसा वाटर से क्वाइट रेयर है, ठीक है। और द फ्लावरिंग प्लांट लिमिटेड 30% ऑफ द जेनरा आपको देखने को मिल जाएगा, 30 जेनरा आपको देखने को मिल जाएगा। मोस्टली मोनोकोटिलिडन कैसे होते हैं, मोस्टली मोनोकोटिलिडन आपके होते हैं, ये भी आपको याद रखना है, इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं आपका जो है एग्जाम्पल है वाटर पॉलिनेटिंग प्लांट आर वल्सेनेरिया हाइड्रिलिया।
which is grow on the fresh water and several marine sea grasses such as zostera. ये आपके कैसे होते हैं, वाटर पॉलिनेटिंग प्लांट हो जाते हैं। इसके अंदर कुछ एग्जांपल जैसे कि देखने को मिलेगा सच एज वाटर खयाच एंड वाटर लिली। आपका क्या हो जाएगा, वाटर हाइसियंथ और आपका वाटर लिली। आपका वाटर हाइसियंथ एंड वाटर लिली जो है फ्लावर एमर्ज अबाउट द वाटर के ऊपर एमर्ज हो जाते हैं और इनका पॉलिनेशन कैसे हो जाता है, इंसेक्ट से, विंड से, मोस्ट ऑफ द लैंड प्लांट के अंदर जैसे कि देखने को मिल जाता है। पर आपका वेल्सिनेरिया जो कि फीमेल है, ईच ऑफ द सर्फेस ऑफ द वाटर, लॉन्ग स्टॉक और द मेल पोलन ग्रेन कैसे आ जाता है, रिलीज ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। तो ये आपका वाटर से हो जाता है। तो आपको याद रखना है कि कौन कौन सा आपका जो है विंड से करवा रहा है और कौन कौन सा आपका वाटर से करवा रहा है। तो इनके नाम भी आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपका जो है और भी चीजें इसके अंदर पोलन ग्रेन के अंदर, और इतना कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है नहीं, आप इसको एक बार पढ़ लेना। अगर आपको इंपॉर्टेंट लगता है तो आप इसको एक बार देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। उसके बाद बोथ द विंड एंड वाटर पॉलिनेशन ऑफ द फ्लावर इज नॉट वेरी कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर। जैसे आपका विंड और पॉलिनेशन में वाटर डू नॉट आर नॉट वेरी कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर, कोई भी नेक्टर यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं करते। तो ये भी चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। मेजोरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट इज आपको रेयर रेंज ऑफ द फ्लावर में आपको देखने को मिल जाएगा। फ्लावरिंग प्लांट्स की अगर आपको एनिमल की अगर मैं बात करूंगा, मेजोरिटी आपके एजेंट्स बीज, बटरफ्लाईज, फ्लाइज, बीटल्स, स्वैप्स, एंड्स, माउथ बर्ड्स, सनबर्ड्स, हैमिंग बर्ड्स, आपको जो है बैट्स इज कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट, आपको बैट्स आर द कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अमंग द एनिमल इंसेक्ट एंड पर्टिकुलरली बी आर द डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट आपको देखने को मिल जाएगा। अमंग द एनिमल इंसेक्ट द पर्टिकुलरली बी आर द डोमिनेंट बायोटिक एलिमेंट, ठीक है। बीज आपके कैसे डोमिनेंट है बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट से, ठीक है, ये याद रखना है आपको। उसके बाद बात कर लेते हैं और भी चीजें। आपका मेजोरिटी ऑफ द इंसेक्ट पॉलिनेशन ऑफ द फ्लावर इस कैसे हो जाते हैं, आर लार्ज कलरफुल फ्रेगनेंट और रिच इन नेक्टर। ये भी आपको याद रखना है, लार्ज कलरफुल फ्रेगनेंट और रिच इन नेक्टर आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। और उसके बाद आपको बहुत सारी चीजें इनके अंदर आपको पढ़ लेना है, इसके अंदर ये भी आपके इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद सम स्पीसीज जो कि फ्लोरल रिवॉर्ड देते देते प्रोवाइडिंग द सेफ प्लेस लाइंग एग्स, फॉर एग्जांपल इज द टॉलेस्ट फ्लावर जो कि अमार्फोफैलस जो कि ट्रीज ऑफ द फ्लावर इटसेल्फ अबाउट द 6 फीट इन द हाइट, तो आपको देखने को मिल रहा है। तो ये इतना बड़ा हाइट के लिए आपको जो है क्या कर देता है, फ्लोरल रिवॉर्ड भी आपको दे देता है, ठीक है। रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन द माउथ एंड द योका प्लांट के अंदर आपको देखा होगा म्यूचुअलिज्म में ये बोथ द स्पीसीज भी अंदर आ जाता है। उसके बाद और भी बातें कर लेते हैं। जितना टिक करवा रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है, आपको बाकी पढ़ो ना पढ़ो ये जरूर पढ़ के जाना है, ठीक है। आउटब्रीडिंग डिजीज, जैसे कि आपकी मेजोरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट प्रोड्यूस अ hermaphrodites flower and the pollen grain are likely to come in a contact with the stigma of the same flower। आपको स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके बोथ द डिवाइस, अगर मैं बात करूंगा बोथ दिस डिवाइस जो कि प्रिवेंट कर देते हैं आपके ऑटोगेमी को प्रोवाइड कर देते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं इसके अंदर और कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और ब्रीडिंग डिवाइस के बारे में। उसका पीटीएल आपका देखने को मिला है, पोलन पीटीएल इंटरेक्शन जो कि इटसेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी आपको शो करता है। सेम फ्लावर के अगर होगा इटसेल्फ इट इज अ सेल्फ इनकम्पेटिबल, जो कि पोलन ग्रेन जो कि रॉन्ग टाइप आइदर द फ्रॉम द अदर स्पीसीज और द फ्रॉम द सेम प्लांट जो कि इट इज अ सेल्फ इनकम्पेटिबल, ठीक है, ऑन द लैंड ऑन द स्टिग्मा। द पीस्टल पोलन पीस्टल इंटरेक्शन के बारे में यहाँ पे बता दे रहा है। और भी चीजें देख लेते हैं, ठीक है। अगर आपने इसको अच्छी तरीके से देखा होगा तो आपको इसको पढ़ने की जरूरत आ जाती है। एक बार पढ़ लेना, जो आपके स्टार्टिंग के 2-3 पेजेस है उसमें बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है और आपको बहुत सारी चीजें आप पे देखने को मिल जाती है। द मेंशन अर्लियर द फॉलोइंग कंपैटिबल पोलन ग्रेन जर्मिनेट इनटू द स्टिग्मा एंड प्रोड्यूस अ पोलन ट्यूब थ्रू द वन ऑफ द जर्म पोर। एक जर्म पोर से आपका जो है देखने को मिल जाता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, वन ऑफ द जर्म पोर आपको देखने को मिल जाता है, कंसिस्ट द पोलन ग्रेन मूव इनटू इट, ठीक है। और भी चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, अगर आपने देखा होगा बहुत सारी इंपॉर्टेंट है इसमें, मतलब कैसे किस तरीके से आपका जो है पोलन ग्रेन के वगैरह तो अभी एक्सप्लेन किया होगा आपको, तो अगर आपने देखा होगा तो वो भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन प्लीज इसके बारे में आपको अच्छे से कर लेना है। इसके अंदर इमल्सिफिकेशन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ पे देख लीजिए। इंप्रूवमेंट प्रोग्राम में आपका मेजोरिटी क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम आपको देखने को मिल जाता है। ओनली डिजायरेबल पोलन ग्रेन जो कि आपको ओनली डिजायर पोलन ग्रेन इज यूज्ड टू द पॉलिनेटिंग द स्टिग्मा एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम द कंटामिनेशन फ्रॉम द अनवांटेड पोलन से आपका देखने को मिल जाता है। कैसे कर लेते हो, आपका इमल्सिफिकेशन कर देते हो, इमैस्कुलेशन कर देते हो, बैगिंग टेक्निक से आप कर लेते हो। तो यहाँ पे क्या जाता है, इफ द फीमेल पेरेंट्स बियर द बाइसेक्सुअल फ्लावर तो रिमूवल ऑफ द एंथर फ्रॉम द फ्लावर बर्ड बिफोर द एंथर डाइसेंस, ठीक है। तो आपका क्या हो जाता है, दिस पेयर ऑफ द फोरकास्ट इट इज नेसेसरी दिस स्टेप इज रिपोज एज इमैस्कुलेशन। यहाँ पे क्या हो जाता है, आपका जो है फीमेल पेरेंट्स जो कि अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर प्रेजेंट हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, एंथर को रिमूव किया जाता है बिफोर एंथर डाइसेंस होने से पहले ही आपका जो है इमैस्कुलेशन देखने
को मिल जाता है। इमैस्कुलेटिंग फ्लावर हैविंग द कवर फ्लावर जिसके अंदर कवर विद द बैक सुटेबल साइज इज जनरली मेड अप ऑफ द बटर पेपर, जो कि प्रिवेंट करता है स्टिग्मा कंटामिनेशन ऑफ द स्टिग्मा विद द अनवांटेड पोलन। दिस इज प्रोसेस इज कॉल्ड बैगिंग, बैगिंग को कहते हैं आपको, ठीक है, जहाँ पे आप स्टिग्मा को बैक करते हो फ्रॉम द बटर कप। इससे क्या हो जाता है, कोई और पोलन ग्रेन यहाँ पे आके उसका जो है जर्मिनेशन ना करे, ठीक है। इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है, और ये इस तरीके से आपकी आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन हम करते हैं। तो इमैस्कुलेशन भी याद रखना है और बैगिंग भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डबल फर्टिलाइजेशन की। अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में बहुत सारी चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट आ जाती है। ट्रिपल फ्यूजन कब होता है, सिंगैमी कब बनती है, तो ये भी चीजें आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे देख लीजिए पूरा ही पैराग्राफ यहाँ पे अगर इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोई बच्चे कह रहे हैं कि पूरी ही एनसीईआरटी लाइन टू लाइन इंपॉर्टेंट है। भाई हमें पेंटर बनना नहीं है, हमको ना पेंटर बनवाने हैं, मतलब आप करते बैठो ये ऐसा ऐसे पेंट करना नहीं है, हमें हाईलाइट से पूरी बुक ही पेंट कर देते कुछ बच्चे। तो भाई बहुत सारी एनसीईआरटी आई नो बहुत इंपॉर्टेंट है, पर पूरी लाइन टू लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है। जितना आपको पार्ट आपको इंपॉर्टेंट है वही आपको पढ़ के जाना है। अननेसेसरी आप पूरी एनसीईआरटी पढ़ के जाते हो और फालतू का जो है टेंशन आपके दिमाग में लेकर चले जाते हो, तो मत करो यार। लास्ट टाइम में ऐसे क्या आप बेवकूफी कर लेते हो, कुछ भी बच्चे मतलब फालतू की बात कर लेते हैं, दिमाग खराब कर देते हैं। तो ठीक है, वन ऑफ द मेल गैमेट मूव टुवर्ड्स द एग सेल एंड फ्यूज विद द न्यूक्लियस। आपका जो एक मेल गैमेट है जो कि आपका सिंगैमी करवा देता है, जो कि कहाँ पे एक सेल की तरफ चले जाता है और सिंगैमी कर देता है। तो इसमें क्या हो जाता है, डिप्लॉयड सेल आपको जाइगोट फॉर्मेशन देखने को मिल जाता है। फिर अदर मेल गैमेट जो आपको देखने को मिल जाता है, कहाँ पे टू पोलर न्यूक्लियाई जो आपके लोकेटेड सेंट्रल पार्ट में थे ना, वहां पे चले जाता है, जो वहां पे क्या बना देता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना देता है। तो कैसे हो जाते हैं, 3 सेल ट्रिपल फ्यूजन यहाँ पे देखने को मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल हाइप्लॉइड न्यूक्लियाई देखने को मिल जाते हैं। उसको टर्म क्या देते हैं हम, ट्रिपल फ्यूजन। तो 2 मेल गैमेट, एक पहला मेल गैमेट आपका क्या बना देता है, सिंगैमी करवा देता है आपका जो है फ्यूजन विद द एग सेल के साथ। फिर उसके बाद जाइगोट फॉर्मेशन कर देता है, और प्राइमरी एंडोस्पर्म जो है आपका, जो एक और मेल गैमेट है प्राइमरी एंडोस्पर्म, जो कि आपका सेंट्रल पार्ट में जो सेल प्रेजेंट था वहां पे जाके प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस यहाँ पे प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है टिपिकल फ्यूजन ऑफ द सिंगैमी, टिपिकल फ्यूजन टेक प्लेस इन एम्ब्रियो साइट। फिनोमेना इज टर्म एज डबल फर्टिलाइजेशन, आपको देखने को इसको टर्म एज डबल फर्टिलाइजेशन टेक्निक को कह देते हैं, ठीक है। सेंट्रल सेल ऑफ द ट्रिपल फ्यूजन बिकम द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, जो कि डेवलप इनटू द एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म while the zygote develop into the embryo, ठीक है। तो आपका एंडोस्पर्म प्राइमरी एंडोस्पर्म जो न्यूक्लियस बनाया था हमने, सेल बनाया था, वो आपका एंडोस्पर्म में डेवलप हो जाएगा, और जो जाइगोट बना था वो आपका एम्ब्रियो में डेवलप होगा। इस तरीके से आपका डबल फर्टिलाइजेशन भी पूरा हो गया। पोस्ट फर्टिलाइजेशन भी आपको याद रखना है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या हो जाता है, मैचुरेशन ओव्यूल इनटू द सीड और ओवरी इनटू द फूड। आपको याद रखना है, ओव्यूल से सीड बनते हैं, ओवरी से आपके क्या बनते हैं, फ्रूट बनता है। ओव्यूल्स जो है उससे सीड बनते हैं, उसको कहते हैं कलेक्टिवली टर्म एज अ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। उसके बाद क्या एंडोस्पर्म के अंदर बात करूंगा, जो एंडोस्पर्म है डिवाइडेड सेल डिवाइड रिप्रेजेंट फ्रॉम द ट्रिप्लॉइड। यहाँ पे एंडोस्पर्म आपका ट्रिप्लॉइड देखने को मिल जाता है ना, ट्रिप्लॉइड। तो यहाँ पे एंडोस्पर्म टिश्यू, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू आपको देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद आपको और भी चीजें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, और भी चीजें देख लीजिए। द नंबर ऑफ द फ्री न्यूक्लियाई बिकम द सेलुलर कोकोनट वाटर इन द टेक्निक वाज फैमिलियर टू द नथिंग बट द फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म मेड अप ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ द न्यूक्लियाई सराउंडेड बाय द क्लीन कलर एंडोस्पर्म। ऐसा कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। कंप्लीटली कंज्यूम, यहाँ पे जो एंडोस्पर्म है, जो अगर आइदर भी कंप्लीटली कंज्यूम बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो, अगर आपका जो है पूरा एंडोस्पर्म जो पूरा ही कंज्यूम कर लेता है डेवलपिंग एम्ब्रियो में, तो उसके अंदर क्या नाम है, पी ग्राउंडनट और बीन्स, ठीक है, बिफोर द सीड ऑफ द मैचुरेशन, ठीक है, सीड ऑफ द मैचुरेशन से पहले। जैसे पी के अंदर देखने को मिल जाते हैं ग्राउंडनट और बीन्स, इनके अंदर सीड देखने को मिल जाते हैं क्या, नहीं, ठीक है, सीड मैचुरिंग से पहले, ठीक है। उसके बाद कैस्टर, जो कि आपका जो है इट में परसिस्ट इन द मैच्योर टिश्यू, जो कि कैस्टर और कोकोनट के अंदर देखने को मिल जाता है। तो आपको दिस इज यूज्ड बीइंग ड्यूरिंग द सीड जर्मिनेशन स्प्लिट ओवर द सम स्पीड ऑफ द कैस्टर पी beans and groundnut fruit of the coconut look like an endosperm to each other. Find out whether the endosperm is persist in a cereals, white wheat or rice or the maize. बाकी जो चीजें आपका फालतू बकवास कर लिए। कुछ में एंडोस्पर्म पूरा ही कंज्यूम कर लेते पी ग्राउंडनट और बीन्स में, कुछ में परसिस्ट करता है मैच्योर सीड्स के थ्रू, तो कैस्टर और कोकोनट के अंदर आपका परसिस्ट करता है। उसके बाद बात कर लेते हैं एम्ब्रियो के बारे में बात कर लेते हैं। तो एम्ब्रियो के बारे में अगर मैं बात कर देता हूँ, टिपिकल डाइकोटिलीडॉन एम्ब्रियो कंसिस्ट करता है एम्ब्रियल एक्सिस को, 2 कॉटिलीडॉन्स को। ये भी आपको याद रखना है, कॉटिलीडॉन्स वगैरह की जो है बातें आपको याद रखनी है, एम्ब्रियो की वगैरह जो है आपको याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और चीज आपका इंपॉर्टेंट मैं बताना भूल गया, एम्ब्रियो जो कि डेवलप होता है मोनोकार्पोलरी एंड है माइक्रोस्कोप वेयर द जाइगोट इज सिचुएटेड। कहाँ पे सिचुएटेड होता है ये याद रखना है आपको, मोनोकार्पोलरी एंड के ऊपर होता है, जहाँ पे ऑफ द माइक्रोस्कोप एम्ब्रियो साइट वेयर द जाइगोट इज सिचुएटेड, वहां पे आपका जाइगोट सिचुएटेड होता है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है, ठीक है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में आपका जरूर पूछेगा। कोलियोराइजा भी आपको याद रखना है, जो अनडिफरेंशिएटेड जो कि आपका रेडिकल और रूट कैप जो कि अनडिफरेंशिएटेड देखने को मिल जाता है यहाँ पर।
रूट कैप जो कि एंक्लोज इन अनडिफरेंशिएटेड सीड कॉल्ड द कोलेराइजा आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है, यहाँ पे भी था ना। द लोअर एंड ऑफ द एम्ब्रियोल एक्सिस हैज द रेडिकल एंड द रूट कैप व्हिच इज नोन एज कोलेराइजा, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद बात कर लेते हैं कुछ सीड के बारे में। सीड में हैव द नॉन एम्बिजियस और एक्स एम्बिजियस, ठीक है। नॉन एम्बिजियस सीड हैविंग द नो रेसिड्यूल ऑफ एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है, कंप्लीटली कंज्यूम हो जाते हैं, जैसे कि पी ग्राउंडनट और आपने देखा था ना प्री ग्राउंडनट, और किसके अंदर देखा था वहां पे एक और एग्जांपल था ना आपका पी ग्राउंडनट और आपका बीन्स के अंदर आपका एग्जांपल दिया था। उसके बाद एल्बिजिनियस सीड दैट रिटेन एल्बिमिनियस सीड जो कि रिटेन करता है पार्ट ऑफ द एंडोस्पर्म नॉट कंप्लीटली यूज्ड इन एम्ब्रियो, जैसे कि व्हीट, मेज, डेयरी, कैस्टर के अंदर आपको देखने को मिल जाता है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं सम सीड सच एज ब्लैक पेपर और बीट के जो है रेमिनिसेंट न्यूक्लियस इनके अंदर also persist, आपका रेमिनिसेंट न्यूक्लियस देखने को मिल जाता है, जो कि रेसिडुअल परसिस्टेंट न्यूक्लियस इज कॉल्ड पेरिस्पर्म के नाम से हम जानते हैं, तो रेसिडुअल परसिस्टेंट न्यूक्लियस इज कॉल्ड पेरिस्पर्म के नाम से हम जानते हैं। तो ये सब चीजें आपकी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाती हैं। और भी चीजें आपकी देख लेते हैं यहाँ पर, फॉल्स फ्रूट और ट्रू फ्रूट के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे याद कर लीजिए फ्यू स्पीसीज सच एज एप्पल, स्ट्रॉबेरी और स्क्यू, आपका जो है एप्पल, स्ट्रॉबेरी जो स्क्यू है, थैलेमस आल्सो कंट्रीब्यूट टू द फ्रूट फॉर्मेशन, यहाँ पे थैलेमस है आपका कंट्रीब्यूट कर देता है फ्रूट फॉर्मेशन में, आपका कंट्रीब्यूट करता है। सच फ्रूट इज कॉल्ड फॉल्स फ्रूट के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। तो हाउएवर इन द फ्यू स्पीसीज सच एज एप्पल, स्ट्रॉबेरी, स्क्यू द थैलेमस इज आल्सो कंट्रीब्यूट टू द फ्रूट फॉर्मेशन, सच फ्रूट आर कॉल्ड फॉल्स फ्रूट, ठीक है। मोस्ट ऑफ द फ्रूट हाउएवर द डेवलप ओनली फ्रॉम द ओवरी एंड इज कॉल्ड ट्रू फ्रूट, आपका कुछ मोर फ्रूट जैसे कि देखने को मिल जाता है आपका जो है ओनली ओवरी से ही डेवलप होता है, तो उसको हम ट्रू फ्रूट के नाम से जानते हैं। या तो फिर आपका थैलेमस अगर कंट्रीब्यूट कर रहा है तो उसको हम फॉल्स फ्रूट के नाम से जानते हैं। तो कौन कौन हो जाते हैं आपके, एप्पल हो जाते हैं, स्ट्रॉबेरी हो जाती है, चीव हो जाता है, से चीव देखने को मिल जाता है, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना है। बहुत सारी चीजें हमने इंपॉर्टेंट इसमें पढ़ ली है और आपकी बहुत सारी चीजें अभी पढ़ना बाकी है, इसमें और भी चीजें इंपॉर्टेंट आ जाती है, ठीक है। फ्रूट इज डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन सच फ्रूट इज कॉल्ड पैथोनोकार्पिक फ्रूट, ये भी आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे याद रखना जो seed occurs several advantages and angiosperm जैसे कि then the reproductive process such as pollination and fertilization are independent of the water, यहाँ पे अगर pollination और fertilization हो रहा है यहाँ पे independent, water के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। seed formation is more dependent, आपका dependable हो जाता है, बाकी pollination और fertilization डिपेंडेंट नहीं होता है water के ऊपर, पर आपका seed formation डिपेंड हो जाता है water के ऊपर, ये आपको याद रखना है। all the seed having the better adaptive strategy to dispersal the new habitat and the help to the species to colonize other area, ठीक है। आपका स्पीड के अंदर सीड्स के अंदर एबिलिटी होती है एडेप्टिव स्ट्रेटजीज और डिस्पर्सल न्यू हैबिटेट और हेल्प टू द स्पीसीज टू कॉलोनाइज टू द अदर एरिया, कॉलोनाइज करने में भी आपका सीड के अंदर बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूशन आ जाता है। उसके बाद एक और चीज आपको सीड के बारे में याद रखनी है, द हार्ड सीड कोट जो कि प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन टू द एम्ब्रियो साइक को, आपका जो एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करता है, प्रोड्यूस द सेक्सुअल प्रोडक्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बीइंग द प्रोडक्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिस जनरेट न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू द वेरिएशन, आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हार्ड कोट जो प्रोवाइड कर रहा है प्रोटेक्शन टू द एम्ब्रियो साइक, ये भी आपको देखने को मिल जाता है, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन और लीडिंग टू द वेरिएशन भी आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। इस तरीके से हमारा सीड के बारे में पूरा ही चीजें आप पे देखने को मिल जाएगा। सीड जर्मिनेशन आफ्टर द एस्टिमेटेड रिकॉर्ड अगर आपको देखने को मिल जाएगा तो आपका 1000 years ऑफ द डॉर्मेंसी आपको देखने को मिलेगी, एस्टिमेटेड रिकॉर्ड ऑफ द 10,000 years ऑफ द डॉर्मेंसी आपको देखने को मिलेगी, एंड रिसेंट ईयर रिकॉर्ड 2000 year ओल्ड विजिबल सीड ऑफ द डेट प्लाम के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। ये भी चीजें आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है, अगर आपने इसको अच्छी तरीके से देखा होगा तो आपका 2000 years ओल्ड विजिबल सीड ऑन द डेट प्लाम के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, ये भी आपको देखने को मिल जाता है। इसके अंदर अदर्शन रीजन के ऊपर आपके जो है क्वेश्चन बन गए होंगे ना इसके ऊपर, और आपने अच्छी तरीके से देखा होगा तो, ठीक है। अभी हम देखते हैं एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके ऊपर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। एपोमिक्सिस किसके अंदर देखने को मिल जाता है, सम स्पीशीज जो कि एस्टेरेसी एंड ग्रासेस के अंदर देखने को मिल जाता है। कहां पे देखने को मिलता है, एस्टेरेसियस और ग्रासेस के अंदर देखने को मिल जाता है। थोड़ा सा लैग कर रहा है गाइस, थोड़ा सा लैग करेगा अभी ये, क्योंकि कब से कर रहे हैं ना हम रिकॉर्ड, सॉरी फॉर दैट। तो देख लीजिए आपका जो है स्पीसीज जो कि एस्टेरेसिस के अंदर देखने को मिल जाएगा, ग्रासेस के अंदर देखने को मिल जाएगा, और द एनवेलप ऑफ द सीड मैकेनिज्म प्रोड्यूस विदाउट फर्टिलाइजेशन, क्या हो जाता है आपका विदाउट फर्टिलाइजेशन देखने को मिल जाता है। इट हैज बीन इवॉल्व टू एज एन सेल प्रोड्यूस अ सेल सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन आपको देखने को मिल जाता है। एक मिनट फिर से देख लेते हैं।
लास्ट में ऐसे ही करेगा ये, थोड़ा सा कर देता है। स्पेशल मैकेनिज्म टू प्रोड्यूस अ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एपोमिक्सिस, ठीक है। सीड जो आपके प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि आपका फ्रूट था, जो कि आपका पैथोनोकार्पी में जो आपने किया था, पैथोनोकार्पी में जो कि डेवलप किया था विदाउट फर्टिलाइजेशन, फ्रूट को डेवलप किया था, यहाँ पे सीड को डेवलप करे विदाउट फर्टिलाइजेशन, उसको एपोमिक्सिस कहता है, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं करना है। प्रोड्यूस इन अ सीड वाटर फर्टिलाइजेशन मोर देन वन टाइप ऑफ एम्ब्रियोज के अंदर देखने को मिल जाता है। एपोमिक्सिस फॉर्म द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि दैट मिमिक्स द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कैसा है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, पर ये मिमिक करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, मिमिक कर देता है। उसके बाद बात कर लेते हैं सम स्पीसीज, जैसे कि आपको और भी स्पीसीज के बारे में बात करेंगे हमारा। सिट्रस और मैंगो के बारे में अगर मैं बात करूंगा, सिट्रस और मैंगो के बारे में थोड़ा सा आगे देख लेते हैं हम सिट्रस और मैंगो के बारे में। लास्ट ही पैराग्राफ है, आपको ज्यादा इसमें पढ़ना नहीं है, जितना एपोमिक्सिस के बारे में मैंने यहाँ पे कवर करवा दिया है वो आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिट्रस और मैंगो जो वेराइटीज, जो सम ऑफ द न्यूक्लियस सराउंडेड बाय द एम्ब्रियो सैक स्टार्ट डिवाइडिंग एंड पोस्चर इनटू द एम्ब्रियो सैक डेवलपिंग टू इनटू द एम्ब्रियो के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे एम्ब्रियो इन द सीड रेफर टू एज पॉलीएम्ब्रियोनी आपको देखने को मिल जाएगा। मोर देन वन एम्ब्रियो अगर आपको देखने को मिल जाएगा सीड के अंदर, इसको कहते हैं हम पॉलीएम्ब्रियोनी। यही चीज आपकी पॉलीएम्ब्रियोनी हो जाती है। इसके अलावा पॉलीएम्ब्रियोनी कुछ इतनी बड़ी सी बात नहीं हो जाती, तो ये याद रखना है। स्पीसीज ईच ऑफ द ओव्यूल कंटेन मेनी एम्ब्रियोज, आपको स्पीसीज जो कि ईच ऑफ द ओव्यूल कंटेन मेनी एम्ब्रियोज भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ये देख लीजिए यहाँ पर दे रखा है, या मैंने हाईलाइट कर दिया। तो ये सारी हाईलाइट चीजें मैंने सेव कर दी है। अगर आपको चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर देना। अगर आप पूरा वीडियो देख रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे बच्चे जो इसको पूरा वीडियो देख रहे होंगे, पूरा देख लीजिए भाई, बहुत कम चीजें मैंने हाईलाइट की है और आपको जो है इंपॉर्टेंट भी हो जाती है, ठीक है। तो इसी के साथ अलविदा कहते हैं आपको। थैंक यू सो मच। आई होप आपको जो है इससे मदद मिल रही होगी। लगभग मैं पूरा 12th, अभी तो पूरा ही 12th आपको जल्दी से जल्दी करवा दूंगा, जितना जल्दी हो सके आपको पूरा 12th आपको प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। और 11th में हम इंपॉर्टेंट पार्ट कर लेंगे, जैसे कि आपका जो हो जाता है एनिमल किंगडम से डर लगता है, प्लांट किंगडम से डर लगता है, उसको देख लेंगे। आपकी मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी को सबसे पहले हम देखेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन भी देखने को आपको मिल जाते हैं। तो थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस।